अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी अब सफाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं कि रिजवान जो है वो डिजर्व करता था T20 की कप्तानी के लिए। और मैं जो हूं, मैंने किसी किस्म की लॉबिंग नहीं की है अपने दामाद के लिए, यानी कि शाहीन शाह आफरीदी के लिए। शाहीन शाह आफरीदी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और जो डिजर्व करता था। अच्छा, पीसीबी की क्या कोशिश थी कि बाबर एंड कंपनी, रिजवान बहुत ज़्यादा करीब थे बाबर आजम से, और उन्होंने कहा था कि वही माइंडसेट जो है वो टीम के अंदर शामिल हो जाएगा और वही उसी तरह लेकर टीम को लीड किया जाएगा। इसलिए बाबर आजम एंड कंपनी को हटाकर अब शाहीन शाह आफरीदी भी तो बाबर आजम एंड कंपनी का हिस्सा था। अगर आप रिजवान को नहीं बना रहे तो एक ऐसे खिलाड़ी को बनाते जो बाबर आजम एंड कंपनी का हिस्सा नहीं होता। लेकिन आपकी ये सोच थी कि बाबर आजम के बहुत ज़्यादा करीब जो है वो मोहम्मद रिजवान था, इसलिए उसको T20 का कप्तान नहीं बनाना, शाहीन शाह आफरीदी को बनाना है। रिजवान जैसा खिलाड़ी जो है वो यकीनी तौर पर लोग जो है ये वाली बात करते हैं कि डिज़र्व करता था, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो था वो ये था कि मोहम्मद इमाद वसीम को जो है वो टीम का कप्तान बनाया जाता। अवामी मुतालबा अगर देखा जाए, क्योंकि इमाद वसीम के क्रेडिट के ऊपर भी किसी किस्म की कप्तानी के अंदर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी इसलिए सबसे ज़्यादा फेवरेट करार पाए कि उनको T20 का कप्तान बनाया PSL के अंदर, और वो 2 दफ़ा जो है वो PSL का जो लाहौर कलंदर को ट्रॉफी जितवाने में कामयाब हो गए। इसलिए सबसे मजबूत उम्मीदवार वो इसलिए नजर आए कि T20 फॉर्मेट के अंदर वो आए और छा गए। इमाद वसीम के क्रेडिट के ऊपर किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं है। उनके पास बेहतरीन टीम है कराची किंग्स की, लेकिन उससे भी वो कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। आमिर जैसा बॉलर जो है, शर्जील खान जैसा बैट्समैन जो है उनके पास टीम के अंदर मौजूद है, फॉरेन खिलाड़ी भी मौजूद हैं, लेकिन वो उस टीम को जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है उसको वहाँ पर नहीं पहुँचा सके PSL के अंदर जहाँ उसकी जगह बनती है। एवरेज से भी कम उनकी कप्तानी की जो है वो बातें हो रही हैं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं है, कप्तान अच्छे नहीं है, और टीम की जो पोजीशन होती है कराची किंग्स की वो बाबर आजम के हटने के बाद इमाद वसीम जब से आए हैं वो वहीं की वहीं बरकरार है या फिर उससे थोड़ी सी नीचे हुई है। बाबर आजम के जाने से कराची किंग्स की परेशानियां जो है वो ख़त्म नहीं हुई हैं। अब जावेद आफरीदी साहब ने बाबर आजम को ये कह दिया है कि बाबर आजम को हटाने का कोई भी नहीं सोचेगा। बाबर आजम हमारा, उनको पूरा कॉन्फिडेंस दिया है उन्होंने बाबर आजम को PSL के कप्तान के तौर पर पेशावर ज़ल्मी के। और अब ये वाली बातें भी हो रही हैं कि नसीम शाह जो है वो शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स को खुदाफिज कह दे, और जावेद आफरीदी साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह नसीम शाह जो है वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन जाए, कोयटा ग्लैडिएटर से वो ख़रीद लें उसको। और वहाब रियाज के बारे में जो बताया जा रहा है कि अब उनके तिलों के अंदर, चिराग के अंदर, तिलों के अंदर तेल नहीं है, चिराग के अंदर रोशनी नहीं है, उनको टीम के अंदर जो रखा है वो एक तरह से बोझ है पेशावर ज़ल्मी के लिए। और वहाब रियाज जैसा चला हुआ कारतूस जो है उसको हटाकर कोई एनर्जेटिक, कोई नया खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर शामिल किया जाए। उसके लिए नसीम शाह जो है वो बाबर आजम की नंबर 1 चॉइस है। बाबर आजम जो है और खिलाड़ियों के भी नाम ले सकता था, लेकिन नसीम शाह जिस तरह T20 फॉर्मेट के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता हुआ नजर आ रहा है, बाबर आजम की नंबर 1 चॉइस जो है वो नसीम शाह बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लंकन प्रीमियर लीग के अंदर बाबर आजम की जो टीम थी उसके अंदर भी बाबर आजम के साथ नसीम शाह जो है, और जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर और सरफराज से जिस तरह मामला जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर, और सरफराज जिस तरह नहीं संभाल पा रहा नसीम शाह के को, और जिस तरह यूज़ कर रहा है नसीम शाह को कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर, उससे नसीम शाह भी कुछ ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। और वो खुद भी चाह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सर्व कर लिया उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जावेद आफरीदी जैसी शख्सियत अगर कोई आपको ऑफ़र करे तो इनकार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नसीम शाह जो हैं अब उसी जानिब सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी ऑफर को वो ठुकरा नहीं सकते। कप्तान भी उनके साथ है, टीम का ऑनर भी उनको ऑफर करता हुआ नजर आ रहा है। तो नसीम शाह जो है वो एक ऐसी टीम को जिसको बहुत अरसे तक वो सर्व कर चुके हैं और वहाँ उनका कुछ खास मुस्तकबिल भी नज़र नहीं आ रहा, तो आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि हो सकता है नसीम शाह को ख़रीद लिया जाए और बाबर आजम जो है नसीम शाह को पेशावर ज़ल्मी के लिए ले सकें। बात हो रही है T20 पाकिस्तान T20 के कप्तान की। शाहीन शाह आफरीदी जो है उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जब से उनको T20 कप्तान अनाउंस किया गया है, और उनको सबसे ज़्यादा ये ताने दिए जा रहे हैं तुमने बाबर आजम की पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है
और वर्ल्ड कप के अंदर तुमने और एशिया कप के अंदर तुमने जो है वो बाबर आजम के साथ जो किया है, ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह ग्रुपिंग की गई टीम के अंदर, और क्या पीसीबी के कहने के ऊपर की गई, आफरीदी के कहने के ऊपर की गई, किसके कहने के ऊपर की गई। लेकिन इस ग्रुपिंग की लीड जो कर रहा था इस ग्रुपिंग को, वो शाहीन शाह आफरीदी कर रहे थे, और उसके अंदर उन्होंने शामिल किया था मोहम्मद रिजवान को। उनके बाबर आजम के जो पुराने दोस्त थे वो उनको दगा देते हुए नजर आए थे, और उसके अंदर फ़खर जमान को जब ड्रॉप किया था वो भी। और याद करें आपको, जब मैंने बताया था श्रीलंका से जब आप मैच हारे थे एशिया कप के अंदर, तो उस वक्त टीम के अंदर जो है टीम मीटिंग जो ग्राउंड के अंदर होती है, ड्रेसिंग रूम के अंदर होती है, उसके अंदर जो एक फड्डा हुआ था। मेरी वीडियोस जो पिछली पास्ट की तकरीबन 2 महीने पुरानी वीडियोस हैं, उसके अंदर मैंने उस को कवर किया था, पूरी बात बताई थी कि बाबर आजम का किससे फड्डा हुआ था ड्रेसिंग रूम के अंदर मीटिंग के दौरान, और शाहीन शाह आफरीदी ने क्या किरदार अदा किया था, इफ्तिखार अहमद क्यों आगे आए थे, और फ़खर जमान ने बैक को लात क्यों मारी थी, क्या कुछ ऐसा हुआ था। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो उस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ये मैं बातों को दोहराऊंगा, लोगों को पता है ये वाली बातें। अगर आपने नहीं देखी तो आप वाली वीडियो देख सकते हैं कि क्या हुआ था ड्रेसिंग रूम के अंदर। उसकी इनसाइड स्टोरी जो है वो तकरीबन वीडियोस के अंदर पड़ी हुई होगी, और तकरीबन 2 या 1.5 महीने पहले की वाली बात है। अब मोहम्मद रिजवान जो है वो बाबर आजम से दूर हुए, उसके बाद इमाद वसीम जो है, इमाद वसीम नहीं, मोहम्मद नवाज जो है वो दूर हुए, फ़खर जमान दूर हुए, सिवाय चाचा के बाबर आजम के साथ टीम के अंदर कोई भी नहीं था। और इस ग्रुप को लीड कर रहा था शाहीन शाह आफरीदी, और जिसके बारे में बताया जा रहा था कि खिलाड़ियों को कहा जा रहा था कि जानबूझकर ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि बाबर आजम जो है वो कामयाब कप्तान के तौर पर सामने ना आ सके, और वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी शेमफुल परफॉर्मेंस देनी है। अब आपने देखा कि दोनों के नेगेटिव रिकॉर्ड हैं, शाहीन शाह आफरीदी के और हारिस रऊफ के। 1000 से ज़्यादा रन्स इन खिलाड़ियों ने दिए हैं। क्या आप लोगों को अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ। और बाबर आजम को पीछे करने के लिए एशिया कप के अंदर जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो वर्ल्ड कप के अंदर पाया तकमील को पहुंची, और उसके बाद बाबर आजम हमको इस्तीफा देते हुए नजर आए। वर्ल्ड कप का फाइनल अभी नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के अंदर कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसलिए मोहम्मद रिजवान को अगर टीम का कप्तान बनाया जाता, मुल्तान सुल्तान के अंदर क्या कारकर्दगी है उनकी, किस तरह उन्होंने फाइनल को लूज़ किया, और क्या उन्होंने अपनी टीम के साथ परफॉर्मेंस दी, वो भी एक सवालिया निशान है। इसलिए नसीम शाह सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार इसलिए सामने आए। बेशक शाहिद खान आफरीदी ये वाली बात कहते रहें कि मैंने शाहीन शाह आफरीदी के लिए किसी किस्म की कोई लॉबिंग नहीं की थी, लेकिन पूरी दुनिया और हम आप जानते हैं शाहिद शाह आफरीदी का इस कप्तानी के लिए जो शाहीन शाह आफरीदी को मिली है उसके अंदर क्या किरदार है। वो बेशक अपने मुंह से कितनी भी अपनी सफाइयाँ पेश करते रहें, लेकिन उनकी बात पर ऊपर कोई भी अमल नहीं करेगा, कोई भी यकीन नहीं करेगा। जो शाहिद खान आफरीदी चाह रहे थे वही हुआ। रिजवान के लिए बात शाहिद खान आफरीदी ने अगर की थी तो एक मुख्तसर सी बात की थी, लेकिन उनकी इंटेंशन जो थी, उनकी जो नीयत थी, वो अपने दामाद को कप्तान बनाने की थी, जो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, T20 का कप्तान किसको होना चाहिए था? क्या शाहीन शाह आफरीदी को जो कप्तान बनाया गया है ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, या फिर आप समझते हैं कि किसी और को कप्तान होना चाहिए था? तमाम तर डिटेल्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन में आइएगा और बताइएगा कि शाहीन शाह आफरीदी अगर बेहतर है तो क्यों बेहतर है, अगर इसकी जगह कोई और कप्तान होता तो वो क्यों होता और कौन होता। ये वाला मैसेज जो है, ये वाला कमेंट जो है वो आपकी जानिब से ज़रूर आना चाहिए अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ज़रा सा भी इंटरेस्ट है। वीडियो आपने देखी है, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।